नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अंग्रेजों का मैसूर मैसूर पर अधिकार भाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों का मैसूर पे अधिकार भाई। ठीक है, मैसूर है जो मसूर है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है भाई। ठीक है ना। तो कहते हैं भाई जो मैसूर है, मैसूर का शासक कौन था भाई? मैसूर का शासक था हैदर अली। कौन था? हैदर अली था भाई। ठीक है ना। और जो हैदर अली था ये कब मैसूर का शासक बना? ये 1761 में मैसूर का शासक बना भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने यानी कि अंग्रेजों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ कुल कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। या फिर कह लो भाई एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए? एंग्लो यानी कि मैसूर युद्ध को कुल 4 युद्ध हुए थे भाई। ठीक है ना। तो भाई जो यानी कि जो हैदर अली था, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में बना भाई। और जो प्रथम यानी कि प्रथम एंग्लो आंग्लो मैसूर युद्ध यानी कि मैसूर युद्ध कब हुआ भाई? युद्ध कब हुआ? ये हुआ था भाई 1767 से लेके 1769 में हुआ भाई। ठीक है ना। 1767 से लेके 1769 के बीच हुआ। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था भाई। किसके बीच हुआ था? और अंग्रेजों के बीच हुआ था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई ये युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? ये युद्ध 1769 में मद्रास संधि के द्वारा यानी कि मद्रास, ठीक है ना, मद्रास संधि के द्वारा इस युद्ध की क्या होती है? समाप्ति होती है भाई। ठीक है ना। उसके बाद वह दूसरा यानी कि दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है ना। जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध है होता है, ये कब होता है? ये 1780 से लेके 1784 के बीच होता है भाई। ठीक है ना। और इस युद्ध में ये युद्ध किसके बीच होता है? ये हैदर अली यानी कि हैदर अली और उसके बेटा यानी कि और उसका बेटा यानी कि टीपू सुल्तान और किसके बीच? यानी कि अंग्रेजों के बीच होता है भाई। किसके बीच होता है? अंग्रेजों के बीच होता है। यानी कि जो मैसूर है, मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? हैदर अली और टीपू सुल्तान कर रहे होते हैं। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग करते हैं। कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं? अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं। मतलब यानी कि मैसूर की तरफ से कौन थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? यानी कि वारेन हेस्टिंग यानी कि उस समय कौन थे? अंग्रेजों के गवर्नर थे भाई। ठीक है ना। यानी कि इनके बीच होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है भाई। और कहते हैं भाई बीच युद्ध में यानी कि 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भाई। किसकी मृत्यु हो जाती है? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है ना। यानी कि 1782 में जो हैदर अली होता है इसकी क्या हो जाती है? यानी कि मृत्यु हो जाती है। कई बार पूछा जाता भी हैदर अली की मृत्यु यानी कि आंगला मैसूर किस युद्ध के दौरान होती है? तो दूसरे यानी कि युद्ध के दौरान होती है 1782 में भाई। और इसकी मृत्यु के बाद यानी कि मैसूर का शासक कौन बनता है? टीपू सुल्तान बनता है। कौन बनता है? टीपू यानी कि सुल्तान कौन बनता है? यानी कि मैसूर का शासक बनता है भाई। और कहते भाई टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगापट्टनम को बनाया था। यानी कि पट्टनम को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। किसका वृक्ष लगाया था? स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का क्या लगाया था? वृक्ष लगाया था भाई। ठीक है ना। और कहते हुए जो टीपू सुल्तान है ना, एक जैकोबलिन ग्रुप का सदस्य था। किसका ग्रुप का? जैकोबलिन ग्रुप का सदस्य था। यानी कि जैकोबलिन
जैकोबिन ग्रुप का क्या था, सदस्य था। यानी कि ये जैकोबिन ग्रुप किसका ग्रुप था, ये फ्रांसीसियों का ग्रुप होता था। और कहते हैं भाई जो टीपू सुल्तान के है ना फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो यानी कि जो ये आंग्ला मैसूर युद्ध था, द्वितीय युद्ध था, ये कब से कब हुआ था, 1780 से लेके 1784 के बीच हुआ। यानी कि 1780 से लेके 1784 के बीच हुआ था। और ये किस संधि के द्वारा समाप्त होता है, ये मैंगलोर संधि यानी कि मैंगलोर संधि के द्वारा समाप्त होता है भाई, ठीक है ना। किस संधि के द्वारा, मंगलोर संधि द्वारा इस युद्ध की क्या होती है, समाप्ति होती है भाई, ठीक है ना। इसके बाद वह जो यानी कि आंग्ला यानी कि मैसूर युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध कब होता है, यानी कि तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध कब होता है, यानी कि तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध, ठीक है ना, मैसूर युद्ध, ठीक है ना। ये कब होता है, ये होता है 1790 से लेके 1792 के बीच में होता है। कब होता है, 1792 के बीच होता है। और ये युद्ध किसके बीच में होता है, ये युद्ध भाई टीपू सुल्तान यानी कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेना के बीच में होता है भाई। किसके बीच होता है, अंग्रेज सेना के बीच होता है भाई, ठीक है ना। टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेना के बीच होता है। और कहते हैं भाई इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, मराठाओं ने। और यानी कि जो हैदराबाद यानी कि हैदराबाद का जो नवाब था उसकी सेना ने भी किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। यानी कि तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ भाई, 1790 से लेकर 1792 में हुआ। किसके बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेना के बीच में हुआ। और अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, मराठाओं ने। और हैदराबाद के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। और कहते हैं भाई जिस टाइम ये युद्ध हुआ यानी कि उस टाइम अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, कर्नवालिस था भाई। कौन था, वालिस कौन था, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस कौन थे, अंग्रेजों के गवर्नर होते थे भाई। और इस युद्ध के बाद लॉर्ड कर्नवालिस ने एक वाक्य बोला था भाई, हमें अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना यानी कि हमने अपने दुश्मन को क्या कर दिया था, कुचल दिया था भाई। और कहते हैं भाई यह युद्ध यानी कि किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, यह श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा यानी कि श्रीरंगपट्टनम यानी संधि द्वारा यानी कि पट्टनम संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। कब हुआ, 1792 में हुआ था भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई आंग्ला यानी कि मैसूर का चौथा युद्ध यानी कि चतुर्थ युद्ध, ठीक है ना। यानी कि आंग्ला मैसूर युद्ध, ठीक है ना, चौथा युद्ध यानी कि युद्ध चौथा नंबर का, ठीक है ना। ये कब हुआ था, ये 1799 में होता है भाई। कब होता है, 1799 में होता है। और कहते हैं भाई इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जो अंग्रेज होते हैं मैसूर पे क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं, अपने अधिकार जमा लेते हैं। तो ये था भाई यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 के बीच में, जो कि मद्रास संधि द्वारा समाप्त होता है। दूसरा युद्ध कब होता है, 1780 से लेकर 1784 के बीच होता है, जो कि मैंगलोर संधि द्वारा समाप्त होता है। तीसरा युद्ध कब होता है, 1790 से 1792 में होता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा समाप्त होता है। और चौथा युद्ध कब होता है, 1799 में होता है। और इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इस युद्ध में यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेज किस पे अधिकार जमा लेते हैं, यानी कि मैसूर पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। और कहते हैं भाई चौथा युद्ध था जो आंग्ला मैसूर युद्ध यानी कि चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेल्जली था भाई। कौन था, लॉर्ड वेल्जली उस टाइम अंग्रेजों का गवर्नर था भाई। तो ये था भाई अंग्रेजों का मैसूर पे अधिकार करने का वर्णन। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।